सभी का स्वागत है। आप में से जो लोग कनाडा जाना चाह रहे थे वो तो काफ़ी कंसर्न होंगे जो प्रेजेंट डेवलपमेंट चल रही है। एक टग ऑफ वॉर चल रहा है कनाडा और इंडिया के बीच में। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि राइट टाइम है भी कनाडा अप्लाई करने का, क्योंकि अब सरप्राइजिंगली ऐसे लोगों के वीज़ा रिजेक्शन के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जिनके इमेजिन भी नहीं किए जा सकते कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, कनाडा ने जैसे कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि अब वो जो वीज़ा पहले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट तक देते थे, अब जो वीज़ा आएगा वो स्ट्रिक्टली ट्रैवल डेट्स के अकॉर्डिंग्स में आएगा। यानी अगर किसी ने 10 दिन का ट्रैवल दिखाया हुआ है तो 10 दिन का वीज़ा मिलेगा, किसी ने 20 दिन का दिखाया हुआ तो 20 दिन का वीज़ा मिलेगा। क्या ये बात सच है? भले ये डिक्लेयर तो किया उन्होंने, तो उससे लगता यही है कि आपके ट्रैवल डेट्स के हिसाब से शायद वो 1 महीने का वीज़ा दें, या हो सकता है 15 दिन का वीज़ा दें, हो सकता है 3 महीने का दें। ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में। अभी तो काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस बताई जा रही हैं। दूसरा कि क्या ये सही समय है कनाडा वीज़ा लगाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारी चीज़ें तभी सही हैं जब वीज़ा का सक्सेस रेशियो सही है। अगर रेशियो ही फेवर में नहीं है, रेट ही फेवर में नहीं है, तो उस केस में तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल लगा लो, जो मर्जी लगा लो, उसके ऊपर एक तरह से तलवार टंगी रहती है कि शायद वीज़ा ना आए इनका। अब ऐसे सिनेरियो में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से मेरे कहने का मतलब है कि मल्टीपल विजिट्स हैं आपके ट्रैवल हिस्ट्री के, और ट्रैवल हिस्ट्री आपने यूरोप, अमेरिका, यूके जैसी कंट्रीज़ की भी करी हुई है, तब तो आप कनाडा के लिए एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिनेरियो वेट एंड वॉच का है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो फिर ये आंधी तूफान वाला टाइम होता है एक तरह से। मैं थोड़ा और एग्जांपल दे रहा। तो ऐसे केस में ना हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। ऐसे फेज में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हम पेड़ के नीचे या किसी शेल्टर के नीचे थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं, लेट द स्टॉर्म गो अवे, फिर उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन पे काम करें। वो थोड़ा सा सेंसिबल पॉइंट होता है। तो कनाडा के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि राइट एट दिस वेरी मोमेंट, जो नवंबर की अगर हम बात करें, आज 19 तारीख है, 19 नवंबर की अगर बात करें, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखते हैं। अगर आपकी एवरेज प्रोफाइल है तो, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम रेगुलर पैटर्न की बात करें कि कनाडा का सक्सेस रेट जो है वो किस पैटर्न में चल रहा है अभी के लिए, तो हमने पिछले 1 साल से नोटिस करा है कि कनाडा का है क्या कि वो 1-2 महीना स्ट्रिक्ट होगा, फिर एकदम से लीनियंट हो जाएगा, फिर 1-2 महीना स्ट्रिक्ट होगा, फिर एकदम से लीनियंट हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए वीज़ा टफ कर देगा, फिर एकदम से रिलैक्स कर देगा। ये कोई गवर्नमेंट डाटा, कोई किसी तरीके से CIC IRCC की स्टेटमेंट नहीं है, आप ये मत सोचिएगा। सिर्फ मेरी पर्सनल स्पेकुलेशन है ये। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त रहेगा कि आप अपनी प्रोफाइल के वीक स्पॉट्स पे काम करें। तो ये समय है एवरेज से स्ट्रॉन्ग में पहुंचने का। वो कैसे पहुंचते हैं? सारी चीज़ें चैनल पे आपको मिलती हैं। पुराने दर्शक हैं, नए दर्शक अगर आप, तो आपको थोड़ा सा अकाउंट्स पे, थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री पे, थोड़ा सा फाइनेंस पे, थोड़ा सा असेट्स पे, होम टाइज पे, इन पे काम करके अपनी प्रोफाइल को भीड़ से थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। आपकी फाइल ऐसी हो जिसे देख के वो वीज़ा दे दे, उनको यकीन हो जाए कि आप वापस जाएंगे अपने होम कंट्री पे। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम कनाडा पे वापस आए, तो कनाडा का देखिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रैवल का, आमतौर पर माना जाता है कि वो अप्रैल से शुरू हो जाता है और इट लास्ट लाइक अक्टूबर तक, नवंबर भी कह सकते हैं, अक्टूबर तक कहा जाता है कि ये टाइम अच्छा है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। और तो इस टाइम पे तो अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ लोग विंटर्स में भी जाना पसंद करते हैं जिन्होंने स्नो देखनी है, बट बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हार्श विंटर्स में ट्रैवल नहीं करते हैं। ये सारे काउंसलेट्स को पता है। तो अगर आप विंटर्स में ट्रैवल करते हैं देन यू शुड हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छी फाइल भी हो, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हो, कवर लेटर बहुत अच्छे से बना हो, अकाउंट स्टेटमेंट ठीक हो, यानी आपकी सारी चीज़ें अप टू द मार्क हो। कुछ इस तरीके से समझें कि आप जा रहे हैं बाइक पे या गाड़ी में और आपको पुलिस ऑफिसर आगे रोक देते हैं। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स ने आपको रोक दिया तो अब आपके पॉल्यूशन भी ठीक होना चाहिए, आपका इंश्योरेंस भी ठीक होना चाहिए, आपका ये लाइसेंस भी आपके पास हो, वो भी ओरिजिनल, और उसके अलावा भी आपकी गाड़ी में कोई ऐसी एसेसरीज नहीं लगी होनी चाहिए जो बैन हो, काले वाले शीशे नहीं होने चाहिए जैसे दिल्ली में रूल भी है। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करें तो हमें क्या लगता है कि यार 90% लोग तो पास ही नहीं हो पाते। पॉल्यूशन तो बहुत ही कम लोग हैं जो टाइम से करवा पाते हैं। इंश्योरेंस लैप्स हो जाते हैं, वो भी रिन्यू नहीं करवा पाते, यानी चलान के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही होता है जब हम ऑड आवर्स में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, ऑड सीजन में अप्लाई कर देते हैं। कई बार हम रडार में आ जाते हैं ऑफिसर्स की
जो काउंसलर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी प्रोफाइल को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, और जब वो ज़्यादा ध्यान देते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक उनको दिख जाती है। तो हम इसका एडवांटेज कब लेते हैं, जब ऑड ना हो, इवन हो, यानी जब वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा चल रहा हो, तब लगाने पे थोड़े बहुत कमियां, थोड़ी बहुत चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, और वीज़ा का जो रेशियो है वो पॉजिटिव होने की वजह से कई बार हमें वीज़ा मिल जाते हैं, राइट। इसका मतलब यही होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि राइट नाउ अगर आपकी एवरेज प्रोफाइल है देन वेट एंड वॉच, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है यू शुड गो अहेड, एवरेज प्रोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री, अकाउंट्स और होम टाइज के ऊपर काम करें। जो सीज़न में अगर आप जाना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, विंटर्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द डेज हैं, वो आपको पता चल गया है। तो ये थी कनाडा की अब तक की स्टोरी। अब लास्ट एंड फाइनल कंसर्न आ रहा होगा ये कब तक चलेगा, वेल ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इशू है। हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन तक ही चलने वाला है, जब तक कनाडा में इलेक्शन है। जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तब ये समुंदर बिल्कुल शांत हो जाएगा, जैसे बिल्कुल कभी कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, और सारी चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। हाँ, ये कहना मुश्किल है क्या पहले की तरह ये लॉन्ग टर्म वीज़ा हमें मिलेंगे या फिर वो ऐसे ही अब शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी अगर ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो हाल फिलहाल में तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब भी चेंज होगा तो डेफिनेटली विल कम बैक, और इस पर हमारी R&D अभी चल भी रही है। विल अपडेट यू फर्दर डिटेल्स अबाउट इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द हम और भी इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।